डियर क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, तो भाई सीबीएसई ने सेशन 26-27 में क्लास 9th में तो तहलका मचा के रखा हुआ है, पूरी काया पलट दी है क्लास 9th की। देखा जाए तो यहाँ पे बुक्स में चेंजेस कर दिए मैम, एनसीईआरटी बदल दी, पूरा कोर्स बदल दिया, सिलेबस बदल दिया, सब्जेक्ट्स बदल दिए, इवन पेपर पैटर्न भी पूरा इस बार बदल के ही आपके सामने आने वाला है। मतलब इस बार रट्टा मार वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब एक और नई चीज सुनने में आ रही है, वो ये कि इस बार सीबीएसई ने न्यू लैंग्वेज पॉलिसीज को भी लॉन्च किया हुआ है। आखिर ये जो नई लैंग्वेज पॉलिसी है दैट इज R1, R2, R3, ये है क्या? क्या ये सिर्फ 9th क्लास के लिए है या फिर ये क्लास 6 to 8 के लिए भी है? क्या ये लेटेस्ट ईयर इस सेशन में जो बच्चे क्लास 10th में आए हैं, जिन्होंने अपनी बोर्ड एग्जाम में कदम रखा हुआ है, लाइक 26-27 में जो 10th क्लास में बच्चे आए हुए हैं, उनके लिए भी क्या ये न्यू लैंग्वेज पॉलिसी लागू की गई है? बहुत सारे क्वेश्चन है मैम, समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर आ चुकी है आपकी बरखा मैम, एंड वेरी वार्म वेलकम हियर। दिस इज योर बरखा मैम, योर CSIT IP AI एडुकेटर, जहां पे 9 to 12 आपको सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स एक ही जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो आज बात करेंगे हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग है और जिसको लेकर बहुत सारे डाउट्स है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि पेरेंट्स को भी है कि आखिर बच्चों का ये न्यू लैंग्वेज पॉलिसी है क्या, कौन से 3 लैंग्वेज पढ़ने जरूरी है, क्या तीनों पढ़ने जरूरी है, क्या कोई 2 पढ़ सकते हैं या कोई ऑप्शनल है, क्या 10th क्लास वालों के लिए भी ये वैलिड है मैम? तो सारे क्वेश्चन के आंसर आज आपके यहाँ इस वीडियो में मिल जाने हैं। ठीक है, करना क्या है मैम, R1, R2, R3 लैंग्वेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए हमें जाना है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि सारे आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? एकमात्र इसी वेबसाइट पे, अकेडमिक वेबसाइट पे चले जाना। अकेडमिक पे एक लेटेस्ट सर्कुलर आया हुआ है 9 अप्रैल का। ठीक है, कौन सा? एक लेटेस्ट सर्कुलर यहाँ पे 9 अप्रैल का आया हुआ है, दैट इज रेस्पॉन्स टू क्वेरीज ऑन लैंग्वेजेस क्लास 9th एंड 10th 2026-27। अब इस करिकुलम में, इस सर्कुलर में बेसिकली बहुत इजी लैंग्वेज में सीबीएसई ने बताया है कि ये जो R1, R2, R3 लैंग्वेजेस हैं, ये आखिर किसके लिए है? क्या 10th के लिए है या नहीं है, या 9th में वैलिड है या नहीं है, या 6 to 8 के बच्चों को पढ़ना है? तो कुल मिला के अगर हम R1, R2 लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो ये 2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं R1 और R2 जो कि नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए और जो कंपल्सरीली आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन जो R3 वाली लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप फॉरेन लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो या आप कोई सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सीबीएसई ने आपको टोटल 42 लैंग्वेजेस बताई गई है। इन 42 में से आप R1, R2, R3 को सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें R1 और R2 नेटिव लैंग्वेज होना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो आपने हिंदी और संस्कृत R1 और R2 में सिलेक्ट कर लिया, और R3 फिर आप अपने हिसाब से कोई सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। आइदर इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो, फ्रेंच सिलेक्ट कर सकते हो, जर्मन सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द होल सिनारियो। बट अब ये किस क्लास के लिए वैलिड है, तो वो यहाँ पे सीबीएसई ने क्लियर किया है। इफ अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th 2026-27 विल स्टडी द सैम लैंग्वेजेस, जो कि क्लास 9th में उन्होंने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। तो भाई पहली ही लाइन से ये तो क्लियर हो गया कि क्लास 10th वालों के लिए ये रूल नहीं है। क्लास 10th वाले जो इस साल 26-27 में है, उनके लिए लास्ट सेशन होने वाला है क्लास 10th का, जिसमें कोई चेंजेस फिलहाल नहीं किए गए हैं लैंग्वेजेस को लेकर। आपने जो क्लास 9th में पढ़ा था वही सेम एज इट इज क्लास 10th में कंटिन्यू होगा। मतलब ये चीज तो क्लियर हो गई कि मैम फिर ये क्लास 9th के लिए होगा। ऑब्वियस बेटा जी, है ना? तो क्लास 9th के लिए भी है, लेकिन लेटेस्ट NCFSE 23 के तहत ये बताया गया है कि यहाँ पे क्लास 9th के लिए भी R1 और R2 को ही इस बार रखा गया है। R3 लैंग्वेज को इनके लिए अलाउ किया जाएगा जब ये सेशन 29-30 तक पहुंचेंगे। मतलब वो बच्चे जो अभी 6th क्लास में हैं, जब वो 9th में 10th में आएंगे तब उनको R1, R2, R3 पढ़ना होगा। लेकिन इस साल सेशन 26-27 वाले बच्चों को R1 और R2 में ही अपना काम चलाना, यही 2 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करना है कुल मिला के। तो अगर हम क्लास 9th की बात करें तो R1 फ्रॉम सेशन 26-27 क्लास 9th में ऑप्ट हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़ एज R1, और R2 लैंग्वेज में आप कोई भी 42 लैंग्वेजेस में सिलेक्ट कर सकते हो। अब आखिर ये लैंग्वेज क्या है ना? उसके बाद बात करते हैं फिर R3 की। तो R3 क्या लिखा हुआ है? नॉट एप्लीकेबल टिल द एकेडमिक सेशन 29-30 वाले जो सेशन होंगे उनके लिए बेसिकली होगा ये, और क्लास 9th वाले जो इस साल के बच्चे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 3 लाइन आपके लिए बहुत काम की है, जो आपको ध्यान रखना है ना? अब इन 3 लाइन के बेसिस पे हमने क्या देखा, यहाँ पे बात की जा रही है एक टेबल 7 की। तो टेबल 7 जरा यहाँ ध्यान से समझो। पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि वो सारे बच्चे जो कि 2026-27 में क्लास 6th में हैं, फिर
2027-28 में क्लास 8 7th में आएंगे, है ना। फिर कुछ बच्चे जो प्रमोट होंगे 7th वाले वो 8th में जाएंगे, है ना। फिर ऐसे 6th वाले 8th में आएंगे, फिर 9th में आएंगे और फिर 10th में आएंगे। तो जो बच्चे अभी क्लास 6 में है, 7th में है, 8th में है, उनके लिए बेसिकली R1 R2 R3 वाला रूल फॉलो किया गया है, क्योंकि वो 2029-30 तक पहुंच जाएंगे उनके 9th क्लास और 10th क्लास लेवल तक। तो फिलहाल R1 R2 R3 जिन 3 लैंग्वेजेस की मैं बात कर रही हूं वो क्लास 6th से स्टार्ट हो चुका है इसी सेशन से। लेकिन क्लास 9th वालों के लिए आपके पास अभी R1 और R2, मतलब आप अभी 2 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड लैंग्वेज अभी इस साल क्लास 9th वालों के लिए अप्लाई नहीं हुआ है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और क्लास 10th वालों के लिए कुछ भी नहीं है, जो 9th में था वैसा का वैसे ही क्लास 10th के लिए। तो कुल मिला के ओवरऑल जो देखा जाए वो एक चीज है ना। लेकिन अब यहाँ पे भी कहानी पलटी है, वो क्या है मैम, तो ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके 43 लैंग्वेजेस की, तो टोटल जो 43 लैंग्वेजेस है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, उन 43 लैंग्वेजेस में ना बेटा जी आपकी सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 43 लैंग्वेजेस में, तो आप ध्यान से समझना, आपकी उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सारी लैंग्वेजेस की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। ये देखो हम आ गए यहाँ पे टेबल 7 पे जिसकी बात की जा रही थी। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये पूरा ड्राफ्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में सीबीएसई ने बताया है, होपफुली आपने देखा भी होगा। अब यहाँ से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। होपफुली आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफर्ड एट सेकेंडरी लेवल, राइट। R1 R2 हिंदी की लैंग्वेज है ना, R1 R2 इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो आपको बेसिकली लेना ही है। उसके अलावा आप उर्दू को भी R1 R2 में ले सकते हो। दिस इज व्हाट अबाउट आई एम सेइंग कि नेटिव लैंग्वेज। अगर आप हिंदी नेटिव लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट करते हो, मान लो कि आप मराठी महाराष्ट्र से हो तो मराठी सिलेक्ट कर सकते हो, आप तमिल से हो तमिलनाडु से हो तो आप तमिल सिलेक्ट कर सकते हो, आप कर्नाटका से हो तो आप कन्नड़ सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नेटिव लैंग्वेज तो सिलेक्ट करनी ही होगी, गॉट इट। तो R1 R2 आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। बाकी देखो ये सारी लैंग्वेज आप देख रहे हो, मलयालम, सिंधी, मणिपुरम, गुजराती, जर्मन, फ्रेंच, तमिल, दैन जापानीज, भूतिया, स्पेनिश, ओके और वहीं गुरुंग, राय, थाई, डोगरी, तो ये बेटा संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो इनमें से आपको R1 R2 R3 सिलेक्ट करना है, जिसमें R1 R2 कंपलसरी, R1 R2 कंपलसरी। तो अब आपको ये पूरा सिनारियो समझ में आ गया होगा कि सीबीएसई ने आखिर इस सिनारियो में क्या समझाने की कोशिश की है। अब सीबीएसई ने ना एक चीज और यहाँ पे बताई है कि अगर आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ यहाँ पर कि आपको जो सिलेक्शन करना है वो R1 R2 और R3 लैंग्वेज के थ्रू करना है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आप 6th 7th 8th 9th 8th की बात कर रहे हो, तो R1 लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, R2 लैंग्वेज आपकी सपोज आपने इंग्लिश सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज आप यहाँ पे सपोज संस्कृत सिलेक्ट कर सकते हो, गॉट इट। ये 6th 7th 8th के बच्चों के लिए, ठीक है जी। अब अगर मैं 9th की बात करूं तो 9th में R3 वाला कोई कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 9th वाले जो बच्चे हैं वो R1 R2 अपनी 2 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप 2 लैंग्वेज साइमल्टेनियसली एक जैसी नहीं ले सकते हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज भी आपने इंग्लिश ले लिया और R2 भी इंग्लिश ले लिया, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप सेम लैंग्वेज को R1 R2 में रिपीट नहीं कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो आप कर्नाटका से हो तो आपने R1 में कन्नड़ सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और वहीं आपने R2 में हिंदी सिलेक्ट कर लिया और R3 में आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। दिस इज पॉसिबल। अगर आप मराठी हो तो आपने यहाँ पर R1 में मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया, महाराष्ट्रियन हो तो, और R2 में आपने अगेन यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट किया हुआ है और R3 में आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस कैन बी पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना बेटा जी, ये नेटिव लैंग्वेज है, इसका ध्यान रखना। जो फर्स्ट लैंग्वेज है ये आपकी नेटिव लैंग्वेज है। इसका पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा टिपिकल होगा, बिकॉज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होगी उसका पेपर भी उसी तरीके से बनाया जाएगा कंपैरेटिवली अदर लैंग्वेजेस, गॉट इट। तो नेटिव लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर यहाँ पे डिजाइन किया जाएगा। बट अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हो कि आपने R1 भी इंग्लिश ले लिया, R2 भी इंग्लिश ले लिया, तो बेटा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आप साइमल्टेनियसली ओवरलैप नहीं कर सकते हो लैंग्वेजेस को। दूसरी चीज, आप R1 को इंग्लिश भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप ऐसे सोच रहे हो कि आपने R1 इंग्लिश ले लिया, R2 फ्रेंच ले लो और R3 हिंदी ले लेते हो, तो दिस इज नॉट डन बेटा। व्हाई? बिकॉज दिस इज फॉरेन लैंग्वेज, इट इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, गॉट इट। तो इंग्लिश को आप R2 R3 में एड ऑन कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी योर नेटिव लैंग्वेज। तो अब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है 3 लैंग्वेज पॉलिसी का, जो बेसिकली इस साल क्लास 9th में R1 R2 के लिए वैलिड है
क्लास 10th में कुछ भी नहीं है। क्लास 10th में जैसा आपने 9th में पढ़ा था वैसा का वैसे ही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। लेकिन हाँ, क्लास 6, 7th, 8th में ये R1, R2 रूल, R3 रूल इसी साल से फॉलो किया जा रहा है। मतलब क्लास 6 वाले बच्चे अगले साल क्लास 7th में आएंगे, फिर 8th में आएंगे, फिर 9th में आएंगे। तो जब वो 2029-30 वाले सेशन में आएंगे, जब वो 10th में आ चुके होंगे, 9th, 10th में, तब उन्हें ये प्रॉपर रूल फॉलो करना होगा जो 6th से फॉलो करते आ रहे होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? यहाँ तक एनी डाउट? कोई भी डाउट होता है आपको लैंग्वेजेस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट जरूरी यहाँ पर ये है कि आप 2 लैंग्वेज एक जैसे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसका प्रोफिशिएंसी लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर होगा यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज का ना, वो थोड़ा टिपिकल होगा, क्योंकि वो आपकी नेटिव लैंग्वेज के हिसाब से होगा। ठीक है जी, चलिए, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वैसे आपकी 9th क्लास की जो बुक्स है, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो कि मैम बुक्स कब आएगी, तो बेटा बुक्स आपकी 15 से 20 तारीख के बीच में रिलीज हो जाने वाली है, मार्केट में शॉप्स पर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और यहाँ पे बुक्स जो पब्लिश हो रही है उसके अकॉर्डिंग शॉर्टेज हो सकती है, इसके लिए CBSE ने सिलेबस वाले PDFs डाउनलोड कर दिए। दूसरी चीज, हिंदी के लिए गंगा बुक चल रही है, संस्कृत के लिए शारदा चल रही है, और इंग्लिश के लिए आपको पता चली गया होगा कावेरी बुक चल रही है। तो ये 3 बुक्स तो आपकी लॉन्च हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है, बता दिया है बच्चों को कि बेटा ये बुक्स है, पिक्चर्स भी आपने देख लिए होंगे, और बहुत जल्दी ये बुक्स मार्केट में आने भी वाली है ना। इंतजार हो रहा है मैम मैथ, साइंस और सोशल की बुक्स का, बहुत जल्दी वो भी आएगी, क्योंकि CBSE डे बाय डे आपके वेबिनार्स ले रहा है। पूरे 1 हफ्ते के जो वेबिनार CBSE ने प्लान किए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो सारी चीजें आपको डिफाइन करता चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि आपकी बरखा मैम यहाँ पर आपको 9 to 12 IT, IP, AI, CS, वेब, डेटा साइंस सारे सब्जेक्ट्स के 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हैं, जो एक्चुअली में 2026-27 सेशन से हमने शुरू कर दिए। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले इसी तरीके की मोर अपडेट के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।